Hello and welcome to the 10th chapter of your English textbook. This is the last chapter we are going to read. The name of the chapter is The Banyan Tree. नमस्कार, आप सभी का स्वागत है आपके 10th चैप्टर में जिसका नाम है The Banyan Tree. ये आपके बुक का आखिरी चैप्टर है. Have you seen a mongoose? You have read in lesson 9 that a mongoose can fight with and kill a snake. Look at the pictures and read the lines given along with them. यहाँ कहा गया है, क्या आपने कभी एक mongoose यानी नेवले को देखा है? आपने लेसन 9 में पढ़ा कि mongoose जो हैं वो बहुत अच्छा लड़ाई करते हैं और सांप को मार सकते हैं. यहाँ नीचे दिए गए पिक्चर को देखिए और इन लाइंस को पढ़िए. The fight of the cobra and the mongoose is a classic drama often seen in India, and the outcome is largely the same. The mongoose is not immune to the venomous bite, but is faster and quicker in motion than the snake. यहाँ कहा गया है कि जो कोबरा यानी स्नेक और mongoose का फाइट है ये एक देखने लायक चीज़ है जो इंडिया में बहुत ज़्यादा दिखाई पड़ता है और इसका रिजल्ट आउटकम जो है वो ज़्यादातर एक जैसा ही होता है. mongoose सांप के काटने पर उसे कोई असर नहीं होता क्योंकि वो इतना तीव्र या जल्द मूवमेंट करता है कि सांप उसे काट नहीं सकता. The cobra assumes a posture of defense and attempts to reach the animal by a sweeping strike, but the quick-moving mongoose jumps out of reach and comes at the snake from another direction before the snake can get into striking position again. कोबरा जो है वो फन उठाकर mongoose पर हमला करता है, लेकिन mongoose जो है वो इतना तीव्र होता है कि वो दूसरे तरफ से घूमकर आ जाता है इससे पहले कि सांप उस पर दूसरा वार कर सके. This constant movement tries and discourages the snake, and the mongoose is finally able to leap in close and bury its teeth in the snake's neck, usually severing the joints of its vertebrae. इसमें क्या होता है ना, जब सांप उस पर अटैक करता है तो mongoose बार बार इधर से उधर से कूदकर उसे परेशान करता रहता है और आखिरकार जब वो थक जाता है तब ये उसके गर्दन पर हमला करके उसे मार देता है. You must have seen a banyan tree. आपने बरगद का पेड़ जरूर देखा होगा. This is a story about what the author saw. जो कहानी हम पढ़ने जा रहे हैं ये लेखक ने देखी थी. As a young boy, when he was sitting in an old banyan tree in his grandfather's house. जब वो एक जवान लड़का था या युवा लड़का था तब उसने ये लड़ाई जो है अपनी आंखों से देखी थी अपने दादाजी के घर के आंगन में एक बरगद का पेड़ पर. अब चलिए शुरू करते हैं. पार्ट 1. Though the house and the grounds belonged to my grandparents, the magnificent old banyan tree was mine, chiefly because grandfather at 65 could no longer climb it. जो घर और ज़मीन है ये दादाजी की थी, लेकिन जो बड़ा सा बरगद का पेड़ था ये इस लड़के का था क्योंकि दादाजी 65 साल की उम्र में और उस बरगद के पेड़ पर नहीं चढ़ पाते थे. Its spreading branches which hung to the ground and took root again, forming a number of twisting passages, gave me endless pleasure. Among them were squirrels and snails and butterflies. बरगद के टहनियाँ जो थीं वो चारों ओर लटक रही थी, जो जिसे हम बरगद की जड़ें भी कहते हैं, जो ऊपर से नीचे लटकती है और बच्चे इसको पकड़कर झूलते भी हैं. तो ये जो जड़ें हैं, टहनियाँ हैं, ये एक ऐसा रास्ता बना रही थी जैसे कि कोई भूल भुलैया सा हो और इसमें बच्चों को बहुत आनंद आता था. वहाँ पर बहुत से गिलहरी, छोटे कीड़े मकोड़े, आपके पतंगे, बटरफ्लाई यानी तितली, ये सब वहाँ रहते थे. The tree was older than the house, older than grandfather, as old as देहरादून itself. पेड़ की उम्र जो थी वो दादाजी से ज़्यादा थी, उस घर से ज़्यादा थी. हो सकता है कि वो पेड़ देहरादून से भी ज़्यादा पुराना हो, यानी जो शहर देहरादून है उसके बसने से पहले ही ये पेड़ वहाँ लगाया जा चुका हो. I could hide myself in its branches, behind thick green leaves, and spy on the world below.
लड़का जो था ये उनकी टहनियों पर चढ़ जाता और ग्रीन पत्ते, हरे भरे पत्तों के ओट में आड़ में छिपकर वो वहाँ देखता कि दुनिया में या नीचे क्या चल रहा है। माई फर्स्ट फ्रेंड वॉज अ स्मॉल ग्रे स्क्विरल। उसका सबसे पहला दोस्त जो था वो एक छोटा सा गिलहरी था। Arching his back and sniffing into the air, he seemed at first to resent my invasion of his privacy. पहले जब ये लड़का वहाँ गया तब ये गिलहरी उसे नापसंद करता था, क्योंकि उसके प्राइवेट एरिया में या उसके टेरिटरी में अगर कोई दूसरा आदमी आ जाए तो उसे पसंद नहीं था। बट व्हेन ही फाउंड दैट आई डिड नॉट आर्म माई सेल्फ विथ कैटापल्ट और एयर गन, ही बिकेम फ्रेंडली। लेकिन जब उस गिलहरी ने देखा कि इस लड़के के हाथ में ना ही तो गुलेल है और ना ही कोई बंदूक, तब ये उसके साथ दोस्ती करने के लिए तैयार हो गया। When I started bringing him pieces of cake and biscuit, he grew quite bold and was soon taking morsels from hand. जब उसने इस गिलहरी के साथ धीरे धीरे दोस्ती की, उसे केक के टुकड़े, बिस्किट्स के टुकड़े देने लगा, तब उस गिलहरी ने धीरे धीरे उसके साथ दोस्ती कर ली। He was delving into my pocket and helping himself to whatever he could find. He was a very young squirrel, and his friends and relatives probably thought him foolish and headstrong for trusting a human. ये गिलहरी अब धीरे धीरे उसके साथ दोस्ती करने लगा और उनकी दोस्ती इतनी गहरी हो गई कि इस गिलहरी ने लड़के के पॉकेट में रखे हुए बिस्किट या जो भी चीज़ें हैं उसे वो खुद ब खुद वहाँ से जाकर ले लेता। इसके गिलहरी के रिश्तेदार यानी दूसरे गिलहरी ये सोचते कि शायद ये गिलहरी पागल है जो कि एक इंसान पर यकीन कर रहा है। यानी आप सोच सकते हो कि जानवर जो हैं वो इंसानों पर जल्दी यकीन नहीं करते। In the spring, when the banyan tree was full of small red figs, birds of all kinds would flock into its branches. The red-bottomed bulbul, cheerful and greedy parrots, myna and crows, squabbling with one another. During the fig season, the banyan tree was the noisiest place in the garden. अब यहाँ कहा गया है कि स्प्रिंग ऋतु में जब इस पेड़ के ऊपर आप देखोगे, वसंत में पेड़ के ऊपर बहुत सारे चिड़िया हों, छोटे छोटे पंछी हों, ये सब चहचहाते घूमते रहते हैं। तब ये बहुत ही शोर करने वाली जगह बन जाता है, बहुत सुंदर शोर करने वाली जगह होती है और यहाँ बहुत तरह के परिंदे, मैना, पैरट, क्रो, ये सब आकर वहाँ पहुँच जाते हैं। तो बैनियन ट्री जो था वो सबसे ज़्यादा आवाज़ करने वाली या फिर आवाज़ से भरी हुई जगह तब थी। Halfway up the tree, I had built a crude platform where I would spend the afternoon when it was not too hot. आधे जगह पर यानी पेड़ पे आधा चढ़ने के बाद इस लड़के ने अपने लिए एक जगह बना ली थी जहाँ ये दोपहर का वक्त निकालता था। I could read there, popping myself up against the tree with a cushion from the living room. Treasure Island, Huckleberry Finn, and the story of Dr. Dolittle were some of the books that made up my banyan tree library. तो यहाँ कहा गया है कि ये जो लड़का है ये दोपहर के समय उस पेड़ पर चढ़कर बैठ जाता और वहाँ अपना एक छोटा सा लाइब्रेरी जैसा उसने बना रखा था। उसने कुशन यानी एक तकिया अपने ड्राइंग रूम से लेकर वो वहाँ जाता, उसे अपने पीठ पर लगाता और वहाँ बैठकर बुक्स पढ़ता। उसके बुक्स में ट्रेजर आइलैंड, हकलबेरी फिन और स्टोरी ऑफ डॉक्टर डोलिटल जैसे किताबें शामिल थी। When I did not feel like reading, I could look down through the leaves at the world below, and on one particular afternoon, I had a grandstand view of that classic of the Indian wilds, a fight between a mongoose and a cobra. जब ये पढ़ते पढ़ते थक जाता तब ये क्या करता ना, नीचे पत्तों की ओट से आड़ से नीचे देखता और वहाँ नीचे जो दुनिया है यानी जो चिड़िया हो गए या छोटे कीट मकोड़े हो गए या कुछ और चीज़ें हो गई, उन्हें वो वहाँ से देखता रहता। एक दिन की बात है, एक दोपहर को जब उसने नीचे देखा तो उसे एक इंडियन क्लासिक ड्रामा यानी मंगूज और स्नेक का फाइट देखने मिला। अब चलते हैं पार्ट 2 पर। The warm breeze of approaching summer had sent everyone, including the gardener. गर्मी का दिन था तो सब अपने अपने दोपहर के समय में अपने अपने घर में चले गए थे। यहाँ तक कि जो बगीचे की देखरेख करता था माली भी वहाँ नहीं था।
I was feeling drowsy myself, wondering if I should go to the pond and have a swim with Ramu and the buffaloes, when I saw a huge black cobra gliding out of a clump of cactus. At the same time, a mongoose emerged from the bushes and went straight for the cobra. जैसा मैं आपको कहा कि दोपहर का वक्त था, चारों ओर सन्नाटा था, कोई भी वहाँ नहीं था, तो वहाँ पर ये लड़का जब नीचे देख रहा था तो उसने देखा कि एक बड़ा सा सांप जो है वो निकल कर बाहर आता है और उसी के साथ साथ एक मंगूस भी उसके सामने आकर खड़ा हो जाता है। इन द क्लियरिंग बीनीथ द banyan ट्री इन ब्राइट सनशाइन दे केम फेस टू फेस। अब साफ खुली जगह पे ये दोनों दोपहर की कड़ी धूप में एक दूसरे के सामने थे। The cobra knew only too well that the grey mongoose, 3 feet long, was a superb fighter, clever and aggressive. But the cobra too was a skillful and experienced fighter. He could move swiftly and strike with the speed of light, and the sacs behind his long sharp fangs were full of deadly poison. It was to be a battle of champions. अब यहाँ इस 8th पैराग्राफ में आपको ये बताया गया है कि मंगूस और कोबरा की क्वालिटीज़ क्या क्या हैं। जैसे कहा गया कि जब उस खुले जगह पर ये दोनों एक दूसरे के सामने सामने खड़े थे तो ये जो 3 फीट वाला लंबा मंगूस है ये एक बहुत ही खतरनाक योद्धा है, बहुत चालाक है और बहुत ही आक्रामक है। लेकिन कोबरा भी कुछ कम नहीं है, वो बहुत एक्सपीरियंस यानी पुराना योद्धा है, उसके पास बहुत तेज़ी है और सबसे बड़ी बात कि उसके दांतों के पीछे जहर की पोटली है जिससे अगर वो डस ले तो मिनटों में अपने दुश्मन का खात्मा कर दे। तो ये लड़ाई बहुत मज़ेदार होने वाली थी। Hissing defense his forked tongue darting in and out, the cobra raised 3 of his 6 feet off the ground and spread his broad spectacled hood. The mongoose bushed his tail, the long hair on his spine stood up. यहाँ पर सांप ने हिसिंग साउंड यानी जब सांप किसी को अपने बारे में बताना चाहता है या अपनी उपस्थिति बताना चाहता है तो वो क्या करता है ना, एक प्रकार का नॉइज़ निकालता है। उस नॉइज़ से वो बता देता है कि वो वहाँ मौजूद है। तो यहाँ पर उस सांप ने अपने हिसिंग साउंड के द्वारा मंगूस को सचेत कर दिया और जो उसका टोटल लेंथ था 6 फीट, उसमें से 3 फीट वो ज़मीन के ऊपर अपना फन फैलाकर खड़ा हो गया। मंगूस भी कम नहीं था, उसने अपनी पूंछ को झाड़ कर इशारा कर दिया कि वो भी तैयार है। Though the combatants were unaware of my presence in the tree, they were soon made aware of the arrival of 2 other spectators. One was a myna, the other was a jungle crow. They had seen these preparations for battle and had settled on the cactus to watch the outcome. Had they been content only to watch, all would have been well with them. ये दो जो योद्धा थे इन्हें पता भी नहीं था कि वहाँ पर 2 और लोग आकर पहुंच गए हैं। जैसे ही वहां क्रो और एक मैना आकर पहुंच गए तो उनकी उपस्थिति का उन्हें एहसास हो गया, लेकिन इस बच्चे की उपस्थिति का एहसास उन्हें नहीं हुआ। अब वो दोनों तैयार हो गए थे लड़ने के लिए, लेकिन ये जो क्रो और मैने के लिए सब कुछ सही होता अगर ये उस लड़ाई में भाग नहीं लेकर चुपचाप बैठकर देख रहे होते, यानी यहाँ कुछ गलत हुआ था। The cobra stood on the defensive, swaying slowly from side to side, trying to mesmerize the mongoose into making a false move. But the mongoose knew the power of the opponent's glassy, unwinkling eyes and refused to meet them. Instead, he fixed his gaze at a point just below the cobra's hood and opened the attack. कोबरा जो था वो अपने डिफेंसिव वे में यानी अपने आप को ज़मीन से 3 फुट ऊंचा खड़ा करके उसने तैयार कर लिया था कि वो किस तरह से उस पर अटैक करे और वो चाहता कि मंगूस को सम्मोहित कर ले। लेकिन मंगूस जो था नेवला वो बहुत चालाक था, वो जानता था कि अगर उसने अपने दुश्मन की आंखों में आंखें मिला ली तो वो उसे जल्द ही अपने कब्जे में कर लेगा। तो वो उससे आंखें नहीं मिलाता और इधर उधर कूदता रहता और अपनी आंखों का फोकस जो है वो उसने उसके गर्दन पर रखा हुआ था जहां उसे अटैक करना है।
Moving forward quickly until he was just within the cobra's reach, the mongoose made a pretended move to one side. Immediately the cobra struck. अब मंगूस जो है, जैसा कि हमने पता किया है कि वो एक जगह से दूसरी जगह कूदता रहता है, कोबरा ने उसकी मूवमेंट को मार्क किया और उस पर हमला कर दिया. इमीडिएटली द कोबरा स्ट्रक, यानी तुरंत उस कोबरा ने हमला कर दिया. His great hood came down so swiftly that I thought nothing could save the mongoose. उसका जो फन इतनी तेजी से नीचे आया कि लेखक को लगा कि मंगूस को कोई नहीं बचा सकता. But the little fellow jumped neatly to one side and darted in as swiftly as the cobra, biting the snake on the back and darting away again out of reach. जब उसने इस पर हमला किया तो मंगूस कूद कर दूसरी तरफ हो गया, लेकिन कूदने से पहले उसने उसके गर्दन पर हमला कर दिया और काट लिया. At the same moment that the cobra struck, the crow and the myna hurled themselves at him. जैसे ही उस कोबरा ने मंगूस की तरफ अटैक किया, ये जो क्रो, कौवा और मैना पेड़ पर बैठे थे, इन दोनों ने भी उस पर हमला कर दिया. Only to collide heavily in mid-air, shrieking insults at each other, they returned to the cactus plant. A few drops of blood glistened on the cobra's back. अब इन दो को, मैना और क्रो ने जब उस पर हमला किया तो ये बीच हवा में एक दूसरे से टकराते हुए बचे और वापस आकर जो कैक्टस प्लांट पर बैठ गए. और तभी दिखाई दिया कि कोबरा के पीठ से 2 बूंद खून निकल गया, यानी मंगूस ने सक्सेसफुली उसे काट लिया था. The cobra struck and missed again. The mongoose sprang aside, jumped in and bit. ये दूसरी बार ऐसा हुआ. कोबरा ने फिर से अटैक किया, मंगूस फिर से उसे बचते हुए उस पर हमला कर दिया. Again the bird dived at the snake, bumped into each other instead and returned shrieking to the safety of the cactus. फिर उन दो कौवे और मैना ने उस पर हमला किया और हवा में वो दोनों टकराए, फिर आकर कैक्टस पर बैठ गए. थर्ड राउंड भी वैसा ही था जैसा कि फर्स्ट और सेकेंड राउंड, लेकिन यहाँ पर एक छोटा सा डिफरेंस था. The third round followed the same course as the first, but with one dramatic difference. The crow and the myna, still determined to take part in the proceedings, dived at the cobra, but this time they missed each other as well as their mark. The myna flew on and reached its perch, but the crow tried to pull up in the mid-air and turn back. In the second that it took the bird to do this, the cobra whipped his head back and struck with great force, his snout thudding against the crow's body. जो तीसरा राउंड था, इसमें सब कुछ वैसे ही हुआ जैसा कि सेकंड राउंड में, लेकिन यहाँ पर एक छोटा सा डिफरेंस था. क्रो और मैना जो अब भी तैयार थे लड़ाई में भाग लेने के लिए, उन्होंने इस कोबरा पे अटैक किया. इस बार वो एक दूसरे से टकराए नहीं, लेकिन उन्हें जहां हमला करना था वो उसे मिस कर गए. मैना तो कैक्टस पर पहुंच गई, लेकिन क्रो जो है वो वापस मुड़ने की कोशिश में जो भी थोड़ा समय उसने लिया, उस समय के अंदर ही कोबरा ने उस पर हमला कर दिया और उसका फन जो है वो क्रो से टकरा गया, कौवे से टकरा गया. I saw the bird flung neatly 20 feet across the garden. It fluttered about for a while, then lay still. मैंने देखा, यानी लेखक ने देखा कि वो जो कौवा था वो थोड़ी दूर उड़ा, 20 फीट के करीब उड़ा और फिर गिर गया. गिरने के बाद वो धीरे धीरे शांत हो गया. पहले तो कुछ फड़फड़ाया, फिर शांत हो गया. The myna remained on the cactus plant, and when the snake and the mongoose returned to the fight, very wisely decided not to interfere again. मैना जो थी वो कैक्टस प्लांट पे ही रह गई और जैसे ही उसने देखा कि मंगूस और स्नेक दोनों फाइट में फिर से वापस आ रहे हैं, तब उसने इस बार चालाकी की और उसने लड़ाई में भाग लेने से इनकार कर दिया. द कोबरा वॉज वीकनिंग एंड द मंगूस वॉकिंग फियरलेसली अप टू इट. कोबरा जो था अब धीरे धीरे क्लांत हो रहा था, थक रहा था, और मंगूस जो है वो उसकी तरफ बढ़ रहा था. Raised himself on his short legs and with a lightning snap had the big snake by the snout. अब को मंगूस ने चालाकी दिखाते हुए अपने छोटे छोटे पांव से ऊपर उठकर उसने सांप की गर्दन को पकड़ लिया. The cobra withered and lashed about in a frightening manner and even coiled itself about the mongoose, but to no avail. The little fellow hung grimly on until the snake had ceased to struggle. Then he smelt along its quivering length, gripped it round the hood and dragged it into the bushes.
अब जो कोबरा था उसने मंगूस को पकड़ने की कोशिश की, अपने आप को कॉइल जैसा गोल बनाया, लेकिन मंगूस जो था वो बहुत ही चालाक था। उसने अपने आप को छुड़ा लिया और स्नेक के गर्दन पर अटैक कर दिया। इस बार उसने उसके गर्दन को छोड़ा नहीं तब तक जब तक कि स्नेक लंबा नहीं हो गया, यानी ख़त्म नहीं हो गया। उसके बाद वो उसे लेकर जंगल के जो झाड़ियों के बीच में घुस गया। द मैना ड्रॉप्ड कॉशियसली टू द ग्राउंड। अब मैना कैक्टस प्लांट पे जो बैठी थी वो नीचे उतरी और ग्राउंड पर हॉप यानी कूदते कूदते वहां तक गई जहां बुशेस में उस मंगूज ने उस स्नेक को खींच लिया था। उस झाड़ियों तक गई, फिर वहां से वो एक जोरदार आवाज करते हुए, यानी उसने बता दिया कि इस मंगूज ने स्नेक को मार डाला, वहां से उड़ गई। तो ये थी की स्टोरी का एक्सप्लेनेशन। ये लिखा गया है रस्किन बॉन्ड के द्वारा। ये एक बहुत ही लोकप्रिय लेखक हैं जिन्होंने बच्चों के लिए बहुत सारी कहानियाँ लिखी हुई हैं। आप इनकी कुछ कहानियाँ अपने टेक्स्ट बुक में भी आगे पढ़ोगे। आपको कैसा लगा ये एक्सप्लेनेशन? अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कर दें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, और अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। थैंक यू।